अस्सलाम वालेकुम। ट्रेडिंग को एज अ कैरियर लिया जाए या ना लिया जाए, ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली मुख्तलिफ लोग आते हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि हम पार्ट टाइम लेकर चलें, या हमें $100 प्रॉफिट हो चुका है, अब हम जॉब छोड़ दें ना छोड़ें, हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम बिज़नेस छोड़ दें, फुल टाइम इधर शिफ्ट हो जाएं। ये इस तरह के ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे एड्रेस होने हैं इसमें। मैं कुछ इसमें एग्जांपल्स शेयर करूंगा अपने कुछ स्टूडेंट्स की, जिसमें टॉप पर अगर आप कह लें तो हारिस की, उमैर की और तला की। ये तीन जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, 3-3.5 साल पहले मेरे पास आए थे, और इनकी जो पूरी एग्जाम्पल्स हैं इनके साथ मैं रिलेट करके आपको चीज़ बताऊंगा। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि बहुत से न्यू लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। बिगनर के लिए वैसे ये वीडियो है, लेकिन कोई भी इसे देख सकता है। इसमें मतलब चूंकि मैं स्टोरीज भी शेयर करूंगा कि बेसिकली ट्रेडिंग की क्यों जाए, मतलब इसको एज अ कैरियर लें तो क्या है इसमें। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये तो एक बिजनेस है। कोई भी बिजनेस होता है, कोई दुकान होती है, कोई तिजारत होती है, कुछ होता है, ये उस तरह का एक प्रॉपर बिजनेस है। और उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आपने स्ट्रेटजी खुद सेट करनी है। आप कहीं से भी सीख सकते हैं, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कहीं से भी सीखते हैं, किसी का कोर्स करते हैं, किसी मेंटोर से सीखते हैं, कहीं से भी सीखते हैं। आप उसमें बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब आपने स्ट्रेटजी खुद बनानी है, टाइम खुद सेलेक्ट करना है। अगर 2 दिन ज़्यादा प्रॉफिट बन गया है, 3 दिन आप ना भी करें तो भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो चीज़ है ना, थोड़ा सा जब आप फ्लेक्सिबल होते हैं तो आप बहुत सारी जो टेंशनें होती हैं या जो स्ट्रेसेस होते हैं उनसे दूर होते हैं। तो सबसे जो मज़े की चीज़ है, जो सबसे आप कह लें कि जो सबसे बेहतरीन चीज़ है इस मार्केट की, वो ये है कि इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत लचक है। आप यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ कर चलें, सिर्फ यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। फिर एक और चीज़ ये है, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं अब हर वीडियो पहले भी ऐसे होती है, मैं प्रॉपरली रिसर्च करके हर वीडियो को बनाता हूँ। एक और चीज़ है, और वो ये है कि इस मार्केट में रिस्क तो है, दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से है। तो जैसे कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जहाँ पे जितना ज्यादा रिस्क होगा वहां पर प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। ऑब्वियसली आम सी बात है, मतलब ज्यादा रिस्क है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है। मतलब अगर 1 करोड़ रुपए डूबने का खर्चा है तो मे बी वहां पे 5 करोड़ आना भी हो। हम मिसाल ले लें कि एक जो आम जनरल स्टोर है ना, या सुपर मार्केट जिसे कहते हैं, या सुपर स्टोर कहते हैं, उसमें क्या प्रॉफिट होता है हम सबको पता है कि उसमें मैक्सिमम 5 to 10%, मेरे बहुत से दोस्तों के स्टोर्स हैं, उसमें 5-10% मैक्सिमम इतना प्रॉफिट होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन उसमें रिस्क भी नहीं होता। उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। आप क्या मतलब, एक चीज अगर एक्सपायर हो जाती है तो वो कंपनी वापस लेकर चली जाती है, और एक्सपायरी डेट्स तो बहुत 2-2, 3-3 साल की होती हैं, तो इस दौरान में तो बिक ही जाना होता है उस चीज ने। यहाँ पर ये है कि रिस्क तो ज्यादा है, लेकिन अब सीखने वाली इसमें क्या चीज होती है, मेन रिस्क मैनेजमेंट। अगले पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको एक अहम चीज बताता जाऊं कि रिस्क मैनेजमेंट आपकी 100% दुरुस्त हो जाएगी अगर आप एक चीज पर फोकस करके, और वो ये है कि अपने लॉसेस को कंट्रोल करना सीख के, प्रॉफिट की तरफ आपने नहीं जाना, आप लॉसेस को कंट्रोल करना सीख के, तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट जैसा आपको करनी आए तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट के असूल पे काम करती है। तो कोई भी और मार्केट ऐसी नहीं है कि जिसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल हो। मतलब मैं देखूं कि मैंने 4-5 साल में जितना ग्रो किया है, मैं नहीं समझता कि किसी भी और प्रोफेशन में मैं शायद इस लेवल पे होता, बल्कि इन 3 सालों में मैंने ज्यादा ग्रो किया है। इस लेवल पर कभी भी मैं ना होता, तला इस लेवल पे ना होता, उमैर इस लेवल पर ना होता, हारिस इस लेवल पे ना होता। तो इसमें जो अहम चीज है वो ये है कि पोटेंशियल प्रॉफिट्स हैं इसमें। फिर एक और चीज है, ये एक मार्केट नहीं है, इसमें कमोडिटीज हैं, इसमें स्टॉक्स हैं, इसमें शेयर मार्केट है, इसमें क्रिप्टो है। हर किस्म का जो इन्वेस्टर है या हर किस्म का जो बिजनेसमैन है या जो जॉब पर्सन है, हर बंदा आ सकता है। हर किस्म का, हर माइंडसेट का इंसान जो है ना यहाँ पर आके काम कर सकता है। क्या होता है कि कोई भी और प्रोफेशन है ना, उसमें जरूरी होता है कि आपने उसके मुताबिक कोई डिग्री की हो, या मार्केटिंग का आपको पता हो, या कुछ भी जो भी वो काम है उसके मुताबिक। ये ऐसा काम है कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नर्स हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। बस ये है कि इसके कुछ असूल हैं, वही जो मैं रिस्क मैनेजमेंट वगैरह कह रहा हूँ, वो अगर आपको पता हो तो आप कर सकते हैं। स्टॉक शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए है, क्रिप्टो भी इन्वेस्टर्स के लिए है। वो इस तरह से है कि मतलब बिटकॉइन ने बहुत नवाजा है, आप में थोड़ी सी अगर होल्डिंग पावर है ना, थोड़ी सी होल्डिंग पावर, आप बहुत प्रॉफिट बना सकते हैं, लिटरली बहुत प्रॉफिट बना सकते हैं एज अ इन्वेस्टर। स्टॉक्स में, शेयर में, अब स्टॉक शेयर कॉइन को मैं इधर मेंशन नहीं करता क्योंकि इस मार्केट को आए हुए 7-8 साल से ज्यादा नहीं हुए। तो स्टॉक शेयर मार्केट है, उसको 70-80 साल हो चुके हैं।
اب یہ جو اسٹاک اور شیئر مارکیٹ ہے نا، یہ پراپر جو امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی تھی اس کو بھی آلموسٹ کوئی 20-22 سال گزر چکے ہیں. وہ کریش ہوئی تھی اور اچھی خاصی کریش ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ واپس آ گئی. 2-3 سال لگے لیکن پھر بھی وہ واپس آ گئی. تو یہاں پر اگر آپ کے پاس ہولڈنگ پاور ہے اسٹاک مارکیٹ میں اور شیئر مارکیٹ میں اور آپ انویسٹر ہیں تو آپ اچھے پیسے اس میں بنا سکتے ہیں. صرف آپ کے پاس ہولڈنگ پاور ہونی چاہیے، کیونکہ کریش جب کرتی ہے مارکیٹ تو بڑا جو انویسٹر ہوتا ہے پروفٹ ٹیکنگ کرتا ہے، مارکیٹ نیچے گرتی ہے، پھر وہ مارکیٹ میں ان ہوتا ہے، پھر مارکیٹ اوپر جاتی ہے. تو شیئر اور اسٹاک مارکیٹ میں ایسے ہی چلتا ہے. آپ جا کے بڑے بڑے ٹیسلا سے لے کے یہ پیپسی، یہ وہ جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے شیئر جا کر دیکھیں وہ ہمیشہ اوپر ہی جا رہے ہوتے ہیں. ایک ڈپ آتا ہے پھر اوپر جاتے ہیں، پھر ڈپ آتا ہے پھر اوپر جاتے ہیں. بعض اوقات چھوٹا ڈپ آتا ہے اور بعض اوقات بڑا ڈپ آتا ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے یہاں پر کہ اس میں اپرچونٹی ہے. اس کے بعد میں تھوڑا سا سٹوریز پر جاؤں گا. اپرچونٹیز کیسے موجود ہیں؟ اپرچونٹی اس طرح سے موجود ہیں. کچھ دن قبل کی بات ہے، ایک اسٹوڈنٹ آئے اور وہ مشورہ کر رہے تھے کہ مجھے نا دبئی سے ایک فرم نے اپرچونٹی مل رہی ہے ایز اے ٹریڈر جانا. تو یہاں پر بے شمار اپرچونٹیز ہیں. یہاں پر اپرچونٹیز اس طرح سے ہیں کہ آپ کو صرف ٹریڈنگ آتی ہو، یقین مانے بہت زیادہ اپرچونٹی ہے. آپ ہیج فنڈ مینیجر بن سکتے ہیں، آپ ایکویٹی مینیجر بن سکتے ہیں، آپ اپنے اکاؤنٹس کو گرو کر سکتے ہیں، آپ پراپ فارمس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. آپ کو ٹریڈنگ صرف آنی چاہیے. صرف فوکس اس چیز پہ آپ کچھ عرصہ کر لیں کہ آپ اگر ٹریڈنگ سیکھتے ہیں، یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی کہ آتے ساتھ ہی آپ نے فوکس کر لینا ہے کہ آپ کو بس پروفٹ ہو اور آپ راتوں رات امیر ہوں. اپنے اگر سکل پر آپ نے فوکس کر لیا، خود کو ٹریڈر بنا دیا، تو آپ $10 کو $1000 بنا لیں گے. پھر آپ کو 10 لاکھ ڈالرز کے اکاؤنٹ بھی انویسٹرز دیا کریں گے آپ کو کمپنیز. مطلب میرے پاس جو ہے نا، میں بتا نہیں سکتا کہ لوگ آ کے 10,000 تو 10,000 تو بہت چھوٹے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، $50,000 لاکھ ڈالر اکاؤنٹ لے کر آ رہے ہوتے ہیں. سر یہ مینیج کر دیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ چیزیں. تو آپ کو جسٹ ٹریڈنگ آنی چاہیے. ٹریڈنگ اگر آپ کو آتی ہے تو اس مارکیٹ میں اتنی اپرچونیٹیز ہیں، اتنا پوٹینشیل ہے کہ مطلب میں بھی بعض اوقات اس مارکیٹ کے پوٹینشیل کو نہیں سنبھال سکتا کہ میں کیا کیا کام کروں، کیا کیا نہ کروں. بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز ہیں دبئی ادھر ادھر جو مطلب میں اویل کر سکتا ہوں، لیکن میں مطلب سوچتا ہی رہ جاتا ہوں. اتنی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. تو خود کو ٹریڈر ایک دفعہ بنا دیں. اس مارکیٹ میں اپرچونیٹیز ہیں. دعا میں ضرور یاد رکھیں. لائک لازمی کر دیا کریں اور کمنٹ کر دیا کریں. کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اللہ حافظ.